हमें पहले की बात है। द्वारका के राजा श्री कृष्ण और एक गरीब ब्राह्मण सुदामा बचपन में गुरुकुल में साथ पढ़ते थे। दोनों में गहरी मित्रता थी। सुदामा बेहद सरल, विनम्र और विद्वान थे, लेकिन निर्धनता में जीवन व्यतीत कर रहे थे। श्री कृष्ण, जिनका भाग्य उन्हें राजा बना चुका था, सुदामा की सरलता के बहुत कायल थे। गुरुकुल में एक बार सुदामा ने श्री कृष्ण के लिए अपने पास समय बीतता गया। श्री कृष्ण द्वारका के सम्राट बन गए और सुदामा अपने गांव में गरीबी से जूझते हुए जीवन यापन करने लगे। पत्नी सुशीला के साथ उनके घर में कभी ठीक से भोजन नहीं होता, कभी सिर्फ पानी पीकर दिन बिताना पड़ता। एक दिन सुदामा की पत्नी ने कहा, स्वामी, आप द्वारका जाइए, आपके मित्र श्री कृष्ण वहां राजा हैं, वे अवश्य आपकी सहायता करेंगे। सुदामा बोले, मैं उनके पास मदद मांगने नहीं जा सकता। हमारी मित्रता सच्ची है और सच्ची मित्रता में कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। पत्नी ने विनती की, आप उन्हें कुछ मांगिए नहीं, केवल मिलने जाइए। मुझे विश्वास है कि वे आपकी दशा देखकर स्वयं आपकी मदद करेंगे। सुदामा मान गए। विदा लेने से पहले उनकी पत्नी ने चावल के कुछ मुट्ठियां लाकर उन्हें एक पोटली में बांध दी। कहा, उन्हें यह अपने हाथों से देना, ये प्रेम का उपहार है। सुदामा नंगे पैर, फटे कपड़े पहनकर द्वारका के लिए निकल पड़े। रास्ते में लोग उनका मजाक उड़ाते, लेकिन सुदामा शांत भाव से चलते रहे। कई दिनों की यात्रा के बाद वे द्वारका पहुंचे। जब वे महल के द्वार, श्री कृष्ण सिंहासन पर थे, लेकिन जैसे ही उन्हें यह समाचार मिला, वे नंगे पांव दौड़े दौड़े महल के बाहर आए। अपने प्रिय मित्र सुदामा को देखा तो आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने सुदामा को गले लगाया और हाथ पकड़कर महल में ले गए। स्वयं अपने हाथों से उनके पांव धोए, उन्हें सुंदर आसन पर बैठाया। रानी रुक्मिणी भी यह देखकर द्रवित हो गईं। श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा, मित्र, क्या लाए हो मेरे लिए? सुदामा झिझकते हुए अपनी चावल की पोटली निकालते हैं। कहते हैं, भगवान, मेरी पत्नी ने प्रेम से आपके लिए कुछ चावल भेजे हैं। श्री कृष्ण ने वह पोटली प्रेम से ली और बिना देर किए चावल खाने लगे। रुक्मिणी ने मुस्कुराकर देखा, यह प्रेम की भेंट थी जो राजमहल के किसी रत्न से कहीं अधिक मूल्यवान थी। श्री कृष्ण ने जैसे ही पहला कौर खाया तो स्वर्ग के देवता भी स्तब्ध हो गए। दूसरे कौर के साथ ही सुदामा के घर में चमत्कार शुरू हो गया। जब सुदामा लौटे तो उन्हें रास्ते में ही अजीब अनुभूति हुई। गांव के निकट पहुंचे तो देखा, जहां उनका टूटा घर था, वहां अब एक भव्य महल खड़ा है। घर के बाहर नौकचाकर और अंदर सोने चांदी के बर्तन। पत्नी सुंदर वस्त्रों में सजी हुई थी। सुदामा स्तब्ध रह गए। पत्नी बोली, स्वामी, यह सब चमत्कार आपके मित्र श्री कृष्ण की कृपा से हुआ है। हमारे जीवन की दरिद्रता अब समाप्त हो गई है। सुदामा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने आसमान की ओर देखा और कहा, हे प्रभु, आपने बिना मांगे ही सब कुछ दे दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ईश्वर को सच्ची भक्ति, सच्चा प्रेम और निष्कलंक भावना चाहिए, न कि वस्तुओं की भेंट। यदि हृदय पवित्र हो तो भगवान स्वयं भक्त की सहायता करते हैं। सुदामा ने कभी कुछ मांगा नहीं, फिर भी उन्हें राजसुख प्राप्त हुआ। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि यदि हमारी नीयत साफ हो, मन में श्रद्धा हो, तो ईश्वर कभी हमारी झोली खाली नहीं रहने देते।